नारायण 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 नारायण। बहुत कीमती कीमती चीज वो बड़ी महंगी मिलती है। जल तृण नाज, तृण तो पशुओं के लिए, नाज मनुष्यों के लिए, और जल दोनों के लिए। ये सस्ता किया है, जिसमें ही प्राण धारण के लिए सबसे सस्ता वायु है, जिसकी आवश्यकता हर एक जगह हर एक प्राणी को भी आवश्यकता रहती है, वो बिल्कुल बिना किसी फीस के स्वतः सबको श्वास मिलता है। क्योंकि वायु के बिना जी नहीं सकते। उसे 2 नंबर पानी का आता है, जल तो वो से सस्ता है, परंतु अन्न के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, जल के बिना नहीं, हवा के बिना रह ही नहीं सकते। तो वो जल से कुछ अनाज महंगा आता है। इस तरह से जितनी आवश्यकता कम है तो कपड़ा है, मकान है, फिर सोना है, चांदी है, तांबा है, ये है। इसी तरह से भगवान अवतार लेते हैं, चरित्र करते हैं। उनमें एक विलक्षण बात देखने में आती है कि भगवान के चरित्र होते समय जितना भगवान ने काम किया, जितने भगत हुए हैं, जहाँ जहाँ भगवान ने लीला की है, उनका उद्धार हुआ है। भक्ति करने वालों के मन में आती है, क्या करे, भगवान का अवतार हो, उस समय भागर हम होते तो भगवान के हम चरित्र सुनते और उनकी चरित्र देखते, साथ भी रहते, दर्शन भी करते। पर वो क्या कि इस समय नहीं है। ऐसी कथा अगर आने वाली है, मौका पर कहने का विचार है, याद रख। तो अभी ये मन में आई कि भगवान के चरित्र देखने से तो मोह होता है और सुनने से मोह नष्ट होता है। जैसे अभी कहा ना, मणिमाणिक महंगे किए, सस्ते जल तृण नाज। ऐसे भगवान के चरित्र दुर्लभ है, पर चरित्र देखने से मोह हुआ। भगवान के चरित्र से इंद्र को मोह हो गया, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, नारद जी को मोह हो गया, सती को मोह हो गया, गरुड़ जी को मोह हुआ। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। जब मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया तो गरुड़ जी ने जाकर नागपाश से मुक्त किया। तो गरुड़ जी के मन में आया कि मेरे बिना भगवान नागपाश से छूट नहीं सकते। तो क्या बात है, ये भयम हो गया। फिर ढूंढते फिरे कैसा मोह नष्ट हो, नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, भाई मैं क्या कहूं, भगवान शंकर के पास जाओ, वे तुम्हारा संदेह दूर करेंगे। शंकर के पास गए। शंकर ने कहा, मैं तो मार्ग में मिले हो, अभी मैं क्या बताऊं, तुम्हारा संदेह दूर करना हो तो काकभूषण के पास, नीलगिरी पर्वत, वहां पर काकभूषण रहते हैं। वहां बट के नीचे कथा किया करते हैं, बड़े बड़े बूढ़े बड़े वृद्ध व्यंग आते हैं, उनको सुनाते हैं। तो वहां तुम जाओ। तो गरुड़ जी वहां गए। बड़ी एक रहस्य की बात है, नारद जी ने भी नहीं सुनाया, भगवान शंकर ने नहीं सुनाया, काकभूषण जी के पास भेजा। ये भगवान की विचित्र लीला है। ये अगर भगवान शंकर उपदेश दे, उससे मोह दूर हो जाए तो मन में अभिमान रह सकता है कि भगवान शंकर ने दूर किया। तो भगवान शंकर इस बात को समझते हैं कि इनका मोह दूर कैसे हो, तो काकभूषण जी के पास भेजा। और वहां गए गरुड़ जी, कथा सुनी, वो संवाद इस रामायण में है। कथा सुनने से मोह दूर हुआ। तो गरुड़ रहे पक्षियों के,  राजा और गए कहां पर,                                                                                                    और गए कहां पर,
जो लोमस ऋषि ने कहा शपथ यो हो पक्षी चंडाला, पक्षियों में चंडाल पक्षी हो जाते, नीचे से नीचा पक्षी काकभूषणी, ऊंचे से ऊंचे गरुड़ जी, उनका संदेह दूर करने के लिए वहां भगवान शंकर ने भेजा। तो भगवान कहते हैं मैं भगवान की लीला के मर्म को जानता हूं। देवताओं ने भी जहां भगवान से प्रार्थना करी, संकट पड़ा, तो भगवान कहाँ है? क्षीर सागर में है, वैकुंठ में है, कई बातें चली। भगवान शंकर और में रहे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाता प्रेम ते प्रकट हो, मैं जाना। शंकर जानते हैं ये भगवान के अंतरंग प्रेमी है। सेवक स्वामी सखा सेव, उसी क्षेत्र में हम भी बैठे हैं, बड़ी भगवान की कृपा है। तो वहां गए तो वहां कथा सुनी, उससे उनका मुंह दूर हुआ काकभूषणी के द्वारा। दूसरी बात वहां ये भी कही, खग समझे, खग एक ही भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा को सीधे समझता है, विश्वास रहा। पर वेदन में महादेव जी का अभिप्राय ये रहा। ऐसे ही सती को हो गया मोह। जब ये भगवान शंकर अगस्त मुनि के पास गए सती सहित, तो वहां बातें चली, ज्ञान की आदत उन्होंने चलाई, भगवान की भक्ति की बात भगवान शंकर ने कही। ऐसा संवाद करके आ रहे थे, उस समय भगवान का अवतार हुआ था। वे सीता जी की खोज करते हुए जा रहे थे, सीता कहाँ गई, क्या हुआ, कौन ले गया, कैसा हुआ, ये भगवान की विशेष लीला है। हर एक आदमी नहीं समझ सकता, तो खोजते फिरते हैं, सीता का पता नहीं लगता है। अगर व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो ये बात गीधराज ने कह दी थी कि नाश न था न दशानन यह करके, ये गति मेरी दशानन ने की है। और सोई जनक सुता को ले गया है और दक्षिण दिशा में गया है, समाचार भी मिल गए, फिर भी ढूंढते हैं, सोचते हैं, खोजते हैं, चारों तरफ बंदरों को भेजते हैं। तो भगवान को सर्वज्ञ माने तो कहने चारों तरफ क्यों भेजे, और अल्पज्ञ माने तो हनुमान जी को मुद्रा क्यों दी नहीं। ये तर्क से है, राम अतर्क, कर्म मन बानी मत असार सुनो से, यानी भगवान ही भगत शंकर अभी कहा है कि राम के चरित्र अतर्क है, तर्क के द्वारा कोई समझ नहीं सकता। ये भगवान की कृपा है, सो जाने जे नहीं उसनाई। वाल्मीकि ने कहा है महाराज आपके चलते बिरो विधि हरि शंभु नचावन हारे, सोने जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जाना निहारा। कोई भी नहीं जानते, विधि हरि शंभु ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले। इसमें बड़ा आश्चर्य आता है, भगवान राम जी विष्णु का अवतार है, इनका चरित्र जिसको विष्णु भगवान भी नहीं समझते, क्या बात है। तो ऐसी बात है कि भगवान के रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के ब्रह्मांड में, भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। जिस तरह से सुबह सूर्य उदय होता है और कपाट दिया हुआ है, उसके छेद में से सूर्य की किरण आती है, उस किरण में देखो तो डंडा भी जो दिखती है, भी छोटे 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 कर घूमते हैं। भगवान के एक रूम में ऐसे ब्रह्मांड घूमते हैं, ये आकाश पृथ्वी, ये चंद्रमा तारा नक्षत्र समुद्र सब ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिराज है, ऐसी भगवान का रूप है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के राम वो परात्पर राम है, परम परमात्मा, और ऐसे एक एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो एक एक ब्रह्मांड के अधिपति, सब उस परमात्मा से ही प्रकट होते हैं। वो सबसे बड़े परमात्मा वो राम जी के, तुलसीदास जी महाराज के इष्ट है, ये वर्णन करते हैं।
तो बाद में कह रहा था कि भगवान के चरित्र सुनने से उनका मोह दूर हुआ। चरित्र नहीं, चरित्र सुनने से और चरित्र देखने से मोह हुआ। तो सती ने वहां देखा तो क्या देखती है, भगवान अवतार लिए सीता जी खोज करते हुए जा रहे हैं। तो जय सच्चिदानंद परमात्मा भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। शंकर सती ने देखा ये क्या बात है, सबसे बड़े महादेव एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं, जय जय सच्चिदानंद कहकर। ऐसा विचार है। तो शिव जी ने कहा तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ये भगवान है। परंतु उनके संतोष नहीं हुआ तो शंकर ने कहा अच्छा जार परीक्षा ले लो। तो वहां गई, सीता का रूप धारण कर लिया। और वहां राम जी ने पूछा कि सती आप अकेले कैसे जंगल में घूम रहे हो, भगवान शंकर कहाँ? बड़ी शर्मिंदी हो गई। वो जो भी सीता का रूप धारण, सीता को खोजते सीता मिल गई। तो ये सब आगे की कथा हुई। तो बड़ी चक्कर आ गई, कल आ गई है कथा, कल आ गई। आपने सुनी है, हम तो भूल जाते हैं, आप क्षमा करेंगे। तो कथा ही है, बड़ी पवित्रता आपने सुनी है। अब इस तरह से कुछ मोह हुआ देख करके फिर सती जो हुई वो कथा सुनी, भगवान शंकर के ब्याह हुई, ये सब बातें सुनी है। अब ब्याह की बातें आएगी अगाड़ी। तो चरित्र सुनने से उनका मोह दूर हुआ। तो वो मोह दूर हुआ पार्वती रूप से, जब कथा सुनी सती रूप से मोह हुआ। तो भगवान की कथा सुनने से मोह दूर होता है। मेरे कहने का तात्पर्य है, हम लोगों के मन में आता है कि भगवान का अवतार हो जाए, उस समय हम रहे तो भगवान के दर्शन करें। गोस्वामी जी के मन में आई तो भगवान ने वहां कृपा करी है, दर्शन दिए हैं। तो ये मन में आ जाए तो भगवान की चरित्र सुनने से मोह दूर होता है। तो हम लोगों के लिए ये सस्ता है। अवतार तो कभी कभी हो, और अवतार की कथा जो रहती है हरदम ही, तो हम लोग सुनने को कथा मिलती है। कितनी विचित्र बात है। वो कथा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए, कथा सुनते, चरित्र पढ़ते हैं। तो सस्त कथा भगवान तो दुर्लभ है, भगवान के चरित्र भगवान की अपेक्षा सुलभ है। सब कोई सुन सकते, सभी पढ़ सकते हैं। और अवतार लेने का हेतु यही होता है, तत्काल तो धर्म की स्थापना करता है, अधर्म का नाश, दुष्टों का विनाश, और भक्तों की प्रसन्नता और श्रद्धा के लिए वो चरित्र गा गा करके लोगों का उद्धार होता रहे। ये चरित्र भगवान करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए हुआ है। ये कितनी हम लोगों की कृपा है भगवान की कितनी महिमा है जो हम लोगों को कथा मिल रही है। तो ये सस्ता भगवान ने किया, जैसे जयंतदास को बताया, ऐसे भगवान के चरित्र सस्ते हैं। तो इनमें मस्त हो जाए और राम जी के साथ रहे। और जब राम जी की कथा आवे तो कथा आते हुए इस भगवान के साथ में हम लोग रहे। गोस्वामी जी महाराज कथा कहते हैं तो ये भगवान राम जी के साथ रहते हैं। कथा कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं सदा ही। तो यह कहेगा यहाँ ये बात हुई, वहाँ 10 कंधर केरा खारा, वहाँ 10 कंधर का खारा था, यहाँ प्रात रघुनायक जागे। तो इसे क्या सिद्ध हुआ? गोस्वामी जी साथ रहते हैं। तो इस कथा में सज्जनों अपने साथ रहो, रघुनाथ जी के साथ। पर भक्तों में कई ही होते हैं, कई सीता माता के भक्त होते हैं, रघुनाथ जी के भक्त होते हैं, कई सीता के कन्या के प्रेम उपासक होते हैं, तो वे जनकवासी होते हैं। और राम जी के उपासक भी अयोध्या के होते हैं। और दोनों का मिलन होगा गाड़ी। तो ये कथा हम लोगों के सामने आवे तो उनके साथ रहते हुए रस को लेते रहे, पीते रहे बड़े आनंद से। चाहे आप वर पक्ष के हो, चाहे आप कन्या पक्ष के हो, खूब आनंद बनाओ, बहुत मौज रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा। ऐसी कथा सुनने का, कहने का मौका मिला हम लोगों को, पाठ करने का मौका मिला।
और वो धीरे धीरे करते तो कई दिन होते। ये नवाह पाठ है, जैसे भागवत का सप्ताह पाठ होता है 7 दिनों में, ऐसे 9 दिन रामायण का पाठ हो, तुलसीकृत का भी, वाल्मीकि का भी नवाह होता है। तो ये नवाह पाठ करने से भगवान के सब चरित्र आ जाते हैं, पूरे पूरे सामने चरित्र आ जाते हैं। ऐसे तो भगवान के चरित्र अनंत है, अपार है, असीम है, पर थोड़ा नमूना आ जाता है सब हमें सुनने में। तो ऐसा हम लोगों को मिला है, ये भगवान की कृपा है। तो हर दम भगवान के साथ रहे और भगवान अपने साथ रखते हैं। और हम भगवान शंकर के क्षेत्र में बैठे हैं, शिव जी की कृपा है। उस शिव जी की कृपा से सती का भी मोह दूर हो गया और शंकर ने भगवान की वचनों का पालन किया, जिससे ब्याह कर लिया, नहीं तो ब्याह करना चाहते नहीं थे। शंकर के समान कौन से कैसा बलधारी है, बिना गति सती ऐसा नारी। ऐसे भगवान शंकर राम जी के परम भक्त हैं, पर भगवान के भक्तों भगवान के वचनों को टालते नहीं। इस बार जाए विवाह जो शैल जाए, ये वही मांगे देव का जो आ चुकी कथा। इस तरह का चरित्र है, अलौकिक है ये। भगवान अगर वैकुंठ में ले तो वही है, वो यहाँ राम बनकर आ जाते तो वही है। गोलोक में भगवान वही है, वहां दिव्य वृंदावन में वही है, और ये वृंदावन इसमें आ जाए तो वही है भगवान जागृत में आवे तो ही भगवान है, स्वप्न में आवे तो ही भगवान है, किसी अवस्था में आवे तो भगवान ही रहते हैं। अवस्थाएं हमारी होती है, वो अवस्था से अतीत है, और देश काल से अतीत है, परंतु अतीत होते भी सब देश काल में है। भगवान को कोई देख नहीं सकता, तो देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, तो उनकी बुद्धि और इंद्रियां है, ये भगवान तक नहीं पहुंचते। परंतु भगवान तो सर्व समर्थ है, हमारे इंद्रियों के विषय भी हो जाए, हमारे मन के विषय भी हो जाए, हमारे बुद्धि के विषय भी हो जाए। हमारी बुद्धि नहीं जान सकती, बुद्धि में तो वो आ ही सकते हैं। तो इस तरह से भगवान कृपा करके हम लोगों के सामने चरित्र रूप से आते हैं, उनका रूप आता है, उनके नाम की महिमा आती है, उनके धाम की महिमा आती है। नाम रूप लीला धाम चारों ही विलक्षण है, वो हम लोगों के सामने आता है। तो कितने हम भाग्यशाली है, कलयुग में जन्म लेते हुए भी भगवान के चाहने हैं। आप भगवान कृपा करते हैं विशेष, तब ऐसा मौका मिलता है, नहीं तो चरित्र सुनने कहने का मौका हर एक को नहीं मिलता है। भगवान की कृपा बिना कोई आ नहीं सकता। यद्यपि भगवान की कृपा समान है, विशेष नहीं है, उसके पक्षपात नहीं है, सम विषम व्यवहार करते हैं भगवान। भक्त अभक्त हृदय अनुसारी, और कृपा भगवान की सब पर समान है। नरक से नरक में पड़े हुए प्राणी और स्वर्ग से स्वर्ग में जाने वाले, वैकुंठ में रहने वाले सब प्राणियों पर भगवान के सब मम प्रिय सब उपजाए, सब पर मोरी बराबरी दया। परंतु सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही भगवान के सन्मुख हो जाए। वो सन्मुख भी भगवान की कृपा से होते हैं। सज्जनों संतों की बातें मैंने सुनी है, उस पुस्तकों में पढ़ी है, भगवान की कृपा अलौकिक है। उस कृपा को लेकर राजी होता रहे। ध्यान देना, कभी कभी अचानक भगवान का नाम याद आता है, चलते फिरते व्यवहार में लगे हुए संसारी काम करते सच भगवान का नाम याद आ जाए, भगवान के गुण याद आ जाए, भगवान की लीला याद आ जाए, भगवान का धाम याद आ जाए, और भगवान के चरणों का जल गंगा जी याद आ जाए। जिस समय में याद आए उस समय समझना चाहिए भगवान की विशेष कृपा है। आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, जब कभी आपको अचानक भगवान का नाम याद आए, भगवान की स्मृति हो, उस समय में सब छोड़कर भगवान में लग जाओ, तो भगवान का भजन बहुत विशेष होगा। ये एक अवसर होता है, क्योंकि उस समय भगवान याद करते हैं। भगत जब याद करते हैं तो भगवान को याद आता है, और जब भगवान याद करते हैं तो भक्त को भगवान की याद आती है। और व्यवहार में देखा ना, तो कहा है सावरी और सितारे माने आवे हिचकी, तो भगवान की हिचकी आया करती है। तो इस तरह से कभी भगवान की याद आवे तो सब छोड़ कर भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, तो बड़ा लाभ होगा।
क्योंकि जब भगवान याद करते हैं तो वो कृपा विशेषता से आती है, और उस वक्त सन्मुख हो जाए तो बहुत विशेष लाभ होता है। ऐसे जब सत्संग मिलता तो भगवान जब धीर दयालु राघव साधु संगति पाइए, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमान आए ये। और जब भगवान के संत मिले तो संत विशुद्ध मिले परिते ही चित्त में ही राम कृपा कर दिए ही। जब कृपा कर देखते हैं तो सत्संग मिलता है, ये अभी रामायण की कथा मिलती है, ऐसे अचानक मिलती है। गाड़ी में जा रहे हैं, रेल में, वहां कोई संत मिल जाते हैं, मुसाफरी में कर रहे हैं वहां जाते हैं, जहाँ रहते हैं वहां कोई सत्संग हो जाता है, कोई समारोह हो जाता है। कभी कभी ऐसा विशेषता से हो जाएगा, रामेश्वर में ऐसा समारोह हो रहा है तो भक्तों के मन में उत्कंठा लगती है, वही जाकर सुने देखें। तो ये भगवान विशेष कृपा करते हैं, ऐसी विलक्षण कृपा करते हैं भगवान जिसका वर्णन भाई मैं तो कर नहीं सकता, मैं ऐसा जानता भी नहीं हूँ। संतों से सुनी हुई बातें, उनके आधार पर कुछ बातें आपको कह देता हूँ। तो भगवान उसी में जब भक्त लग जाता है तो भक्त के एक मन में प्रसन्नता होती है, और ऐसा भी अनुभव होता है कि कैसी कृपा, मेरे को ऐसा अनुभव हुआ। परंतु उसमें भी भगवान अटकने नहीं देते। एक विशेष बात बताता हूँ, मन में खुशी आती है भक्त के कि आज तो बहुत अच्छा है, भगवान में मन लग गया, ऐसा लग गया। ऐसा आने पर थोड़े दिनों के बाद उस भक्त के उस भजन ध्यान में भी फीकापन आ जाता। फीकापन, उसका अर्थ क्या है? वो फीकापन आता है कि तुम यहाँ ही मत अटको, इससे आगे चलो और आगे चलो। ऐसे सज्जनों, ये बात ऐसी है कि तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, उस मुक्ति में बड़ा आनंद आता है। पर उस आनंद को भी भगवान विशेष कृपा करते हैं तो मुक्ति के आनंद को भी फीका कर देते हैं। जो अनंत आनंद के लिए वो उत्कंठित हो जाता है। तो अनंत आनंद भगवान के प्रेम में है, भगवान के ज्ञान में है, अखंड आनंद है। मन प्रेम में अनंत आनंद है। अखंड आनंद मतलब उस आनंद में खंडन नहीं होता, एक रस सम शांत, आठ पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि, किसी अवस्था में कोई कमी नहीं आता है, ऐसा रूप रहता है। जैसे जनक जी महाराज मिले तो वो विश्वामित्र जी के पास बैठ गए, राम जी लक्ष्मण जी गए थे फुलवाड़ी देखने के लिए, वे आए तो सब लोग उठ खड़े हुए, विश्वामित्र ने अपने पास बैठाया। जनक जी ने देखा, ये प्रसंग देखना आप, तो वहां पर जनक जी कहते हैं कि महाराज ये मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ये कैसे है? तो मुनिकुल तिलक, मुनियों का तो तिलक ऊंचा होता है, क्षत्रियों की पालक ऋषि सुनती होती है, तो मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, क्योंकि महाराज के तुलसी की माला भी पहनने को थी और गजमुक्ता की माला भी पहनने को थी। जो राजाओं के महाराज अच्छे श्रेष्ठ उनमें गजमुक्ता होता है, जो बहुत कीमती, वो माला भी रघुनाथ जी की थी। और अभी विश्वामित्र बाबा के साथ तुलसी माला हुई थी, तो उनको भ्रम हुआ क्या है, ये तुलसी माला मुख्य है, गजमुक्ता है, तो कौन है? और कौन हमारा फिर विचार किया कि भाई महाराज ये भगवान है, ब्रह्म सच्चिदानंद, वही दो रूप करके आया है, क्या बात है? ऐसी पूछी, महाराज बताओ। तो फिर उसने बताया कि महाराज क्या बात है, सहज विराग रूप मन मोरा। वहां वैराग्य करना नहीं पड़ता है, तत्वज्ञानियों को वैराग्य का विचार करता है, साधुओं को तो तत्वज्ञानी को तो सहज विराग रूप मन मोरा, स्वाभाविक मेरा मन विराग रूप है। कोई राग कभी होता नहीं, किसी अवस्था में कभी भी आसक्ति राग तत्व ज्ञान जीवन मुक्त हो गए भी। महाराज उपास सुखदेव जी महाराज जी राजा जनक के पास गए तो ये जनक परंपरा भी ऐसी विलक्षण थी, जिसमें तत्व ज्ञानी थे, विधेय थे, जानकी जी भी विधेय वैधे ही कहते हैं, ऐसे विधि हुए कहते हैं मेरा मन चकित होता है। क्या बात है ये, चकित हो तो जब चंद चकोरा, जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ हो जाए, ऐसा मैं इन्हीं दिलों को अति अनुरागा बर वर्ष ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अभी आपका सगुण भक्ति की प्रेम की जब बात आती है तो ब्रह्म सुख भी फीका लगता है, तभी तो कहा 12 वर्ष ब्रह्म सुख ही मन त्यागा।
मन में ब्रह्म सुख का आनंद रहता है, सहज विराग रूप संसार में जाता नहीं। वो मन भी उस सुख को छोड़ करके, और अति अनुरागा, अनुरागा नहीं, सो मन वो मन मेरा जो मन विराग रूप है, इन्हें दिलों को अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, अति अनुराग हो गया। तो भगवान में अति अनुराग होता है, जिससे वो ब्रह्म सुख से विलक्षण बात है। हम लोगों के मन में ऐसी बात रहती थी और रहती है, आप लोगों में भी जो अच्छे साधक उनके रहती होगा, अनुमान करता हूँ। और संत महापुरुष है, उनके मन में कैसा रहता है आप ही जाने, भगवान जाने। ऐसा रहता है कि ज्ञान के समान कोई दुर्लभ चीज नहीं है, नहीं ज्ञाने न श्रेष्ठम पवित्र में वेद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। भगवान ने भी कहा ज्ञान के समान कुछ नहीं है। पर ज्ञान क्या काम करता है? ज्ञान अज्ञान का नाश करता है। तत्व ज्ञान हो जाता है, उसमें जो अज्ञान है, आवरण मल विक्षेप, आवरण मुख्य मल विक्षेप पहले के हैं और खास आवरण होता है, तो ज्ञान उस अज्ञान को दूर कर देता है, आवरण को दूर कर देता है। ये ज्ञान का काम है। विवेक और ज्ञान ये चलते हैं तो नाशवान चीज जो क्षणभंगुर है, इससे ये ऊंचे उठा देते हैं और स्वरूप का बोध करा देता है, तो आवरण को दूर कराता है। परंतु भगवान का प्रेम है, वो आवरण को दूर करके फिर जागृत होता है, प्रेम विलक्षण। इसमें संप्रदाय की दृष्टि से कोई ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। हम तो कहते हैं दोनों। जैसे रुपयों का ज्ञान हुआ, मोर का ज्ञान हुआ, सोने का ये सोना ये रत्न है, ज्ञान हो गया सोने का। तो सोने का ज्ञान होने पर सोने तरफ आकर्षण नहीं होता मनुष्य, लोभ होने पर होता है। पैसों का उनका ज्ञान हुआ, ज्ञान और मन में लोभ होता है, आकर्षण होता है। ऐसे ज्ञान अज्ञान को मिटाकर स्वरूप का बोध करा देता है। पर बोध की तरफ आकर्षण प्रेम से होता है, ज्ञान से नहीं होता है। ज्ञान से तो एक शांत बोध हो गया और मस्त रहता है, वो आकर्षण विशेष होता है प्रेम से, तो वो प्रेम अलौकिक है। तो महाराज जनक का भी ऐसा प्रेम हुआ कि नहीं विलोकत अति अनुरागा। तो जीवन मुक्त पुरुष है, तो मुक्त पुरुषों के भी धैर्य परमात्मा है। निवृत्त तरसई रूपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेद विना प्ररुग्नात् 10वें स्कंद आरंभ में आता है। तो निवृत्त तरसई रूपगीयमान भगवान के जस कैसे है, वहाँ परीक्षित का प्रश्न हुआ है कि महाराज भगवान के चरित्र कहो। तो भगवान के चरित्र कैसे है? तो जिनकी तृष्णा दूर हो गई है, सर्वथा तत्व को प्राप्त हो गए, वे भी भगवान के जस सुनते हैं और गाते हैं। जो सनकादिक है, निर्लेप भी उत्पन्न हुए हैं और सदैव मस्त रहते हैं, वे उस ज्ञान में मस्त रहते हुए भी चरित्र सुने, चरित्र जी ध्यान, वे ध्यान को छोड़ करके भगवान के चरित्र सुनते हैं। 10वें 87 अध्याय में जहाँ ब्रह्म स्तुति आती है, वहां भी सनकादिक महाराज 1-3 तो श्रोता बढ़ जाते हैं, एक वक्ता बढ़ जाते हैं और कथा करते हैं, भगवान के गुणानुवादिक कथन करते हैं। तो वे भी आत्मा रामास मुनियो निर्गंथा उपयोग कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो आत्मा राम है, परमात्मा में ही रमण करते हैं, हर मस्त रहते हैं, कभी अपने स्वरूप से इधर उच्युत होते ही नहीं। ऐसे भक्त भी, ऐसे ज्ञानी महात्मा भी आत्मा रामास्ते मनया मुनया और निर्ग्रंथा, चिड़ ग्रंथि भेदन हो गई और ग्रंथम अस्मान निवर्तते, ग्रंथ है वो भी तत्व ज्ञान दे करके शास्त्र भी निवृत्त हो जाता है। शास्त्र के पास में तत्व ज्ञान है वो दे दिया, फिर ये भी कृत हो जाते हैं। ज्ञान पा करके जीव भी कृत होता है और वो ज्ञान करा करके शास्त्र भी कृत हो जाते हैं, ज्ञान में मग्न हो जाते हैं। वे ग्रंथ कृत जो निर्ग्रंथा, वो ग्रंथों से रहित ऊंचे उठ गए हैं। आत्मा रामार्ष मुनियो निर्ग्रंथा अपयोरुक्रमे, ये महान जन का पराक्रम है। ऐसे पराक्रम वो त्रिविक्रम हुए, पराक्रम हुए, 3 भक्तों को 3 कदम के बीच से ब्रह्मांड को नाश लिया। ऐसे विलक्षण उरुक्रम भगवान है।
वो कुरंती अहेतु की भक्ति में अहेतु की भक्ति कहते हैं। भगवान महाराज सार पार्वती जी कह रहे कि तुम पुण्य राम नाम दिन राती सादर जपो अनंग आराती। आप आदर से ही राम राम करते हो और राम राम शिव सुमरण लागे जाने उमा जगतपति जागे। तो भगवान शंकर जिसका नाम लेते हैं। अब भगवान शंकर को क्या प्राप्त करना है? तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, योग सिद्धि प्राप्त करनी है, क्या प्राप्त करना है? कोई प्राप्त करना कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी प्राप्त नहीं करना है तब वो भक्ति का अधिकारी होता है, तो भगवान के चरणों में प्रेम होता है। तो वे भी इतने मस्त रहते हैं। नारद जी महाराज आदि भगवान के चरित्रों को सुनते हैं और उनके लीला में सम्मिलित होते हैं। तो भगवान के चरित्रों में बड़े बड़े ऋषि महात्मा तत्व जीवन मुक्त वे भी इसमें लग जाते हैं। इत्थम भूत गुणोहरि। कारण क्या है कि भगवान ही ऐसे हैं, ऐसे विलक्षण भगवान है। एक संत मिले थे, उन्होंने बात करी थी कि भगवान के दर्शन विलक्षण होते हैं। वो भगत में भजन करते हुए अच्छी स्थिति प्राप्त कर ली, उनको भगवान के दर्शन हुए, तो भगवान की कृपा से दर्शन हुए। एक दर्शन की लालसा होती है, इच्छा होती है, तो प्रेम ते प्रकट कहा ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। उसकी प्राप्ति के लिए उत्कट प्रेम हो, ऐसी लालसा हो कि जिनके बिना रह न सके, ऐसी उत्कट लालसा हो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। तत्व ज्ञान के बाद भी होते हैं, पर कहीं कहीं ऐसा होता है भगवान को कुछ काम लेना होता है, तो जीवन मस्त पुरुष है, उनके सामने बिना कारण ही प्रकट हो जाते हैं। भगवान को गरज होती है तब। तो ऐसे प्रकट हुए तो उनकी बात सुनी कि ऐसा सुना तो हृदय गदगद हो गया, नेत्र में आंसू आने लगे। तो ज्ञान मार्ग के होने से वे कहते ये तो विकार है अंतःकरण का। फिर बेटा विकार नहीं है, अंतःकरण का विकार नहीं है, क्योंकि निर्गुण उपासकों को निर्विकारता ही प्यारी होती है। कोई तरह का राग द्वेष अर्घ शोक अंतःकरण में कोई विकार न हो, वो निर्विकारिता ही सबसे ऊंचा उसका ध्येय होता है। भक्तों का तो प्रेम ऊंचा दर्जा होता है, उस ज्ञान मार्ग में निर्विकारता, तो उसमें वो विचार हो गया। तो वो कहते थे ऐसा समझा कि ये कोई विकार है अंतःकरण का। फिर कहते विकार नहीं है, ये भगवान के सगुण की महिमा है जो उसने विकार हो, ये विकार नहीं है। अब ऐसा विकार माना जाए तो सनकादिक जो वैकुंठ में गए हैं, जय और विजय अभी आया ना, तो 3 जन्मों का वो श्राप दिया सनकादिकों ने। तो सनकादिक ने रोक दिया, द्वारपालों जय विजय ने कहा नहीं भीतर नहीं जा सकते। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, भगवान के दर्शन में बाधा देते हो। तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो ऐसी बात सुन भगवान पधार गए कि भाई मेरे नौकरों ने जो अपराध किया वो मेरा ही अपराध है, इस बात से क्षमा मांगने के लिए आ गए। तो भगवान के चरणों में श्रीकांत नमस्कार करने लगे। तो चरणों पर चढ़ी हुई थी तुलसी, उस तुलसी की सुगंध आई तो संक्षोभ मक्ष जुषाम विचित्र तन्नो, चित्त में हो गया, शरीर रोमांच हो गया, हृदय गदगद हो गया, आसमाने लग गए। तो ये क्या है? ये विकार नहीं है। भगवान के सामने ऐसा विचार होता है, ये विकार नहीं है। विकार वो होता है जो नाशवान चीगा करक कामनी आदि देखकर, भोग्य पदार्थ देखकर जो चित्त आकृष्ट होता है, उनमें चित्त द्रवित होता है, वो विकार होता है। और भगवान में ऐसी बात है, वो भगवान की विशेष कृपा है, उसमें बड़ा विशेष आनंद है। भगवान के जश को लेकर जो हंसते हैं, कहीं गाते हैं, कहीं गाड़ने लगते हैं, वह गदगदा द्रवते यश चित्तम रुदत्यपेक्षम हसते कुचच्च विलज उद्गाय नित्य तेज मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। भागवत कहते हैं वह गदगदा, वह गदगद हो जाती है, द्रवते जैसे चित्तम द्रवित हो जाता है और आंसू पड़ने लगते हैं। कुछ हंसती, कहीं हंसते हैं, कहीं होता है, त्रिलोकी को पवित्र करता है। राम गीता में भी ऐसा आया है, रामायण में, अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के 5वें सर्ग में राम गीता आती है। उसमें लिखा है यह सेवते माम गुणं गुणात् परम हृदय कदा वा यदि वा गुणात्मकम निर्गुण का ध्यान करते हैं, कभी हृदय से सगुण का भी ध्यान करते हैं। ऐसे दोनों तरह के भक्त होते हैं।
वे महाराज घूमते हो क्या करते हैं, यह सेवते माम गुणं गुणात्मरम वृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम स्वपाद, वो मेरा ही स्वरूप है। सगुण भक्त होता है तो मेरा स्वरूप, निर्गुण है मेरा स्वरूप है। सोहम स्वपादान चित्रेणु भी स्वसन पुनाति लोक तृतीयम यथा रवि, वो जहाँ घूमता है तो चरणों से इस पृथ्वी को, कण कण को पवित्र करता है। जैसे रवि सूर्य भगवान जिस भाग में जाते हैं पृथ्वी के, उस भाग में दिन हो जाता है, और जिस भाग से दूसरे भाग में जाते हैं दूसरे भाग में पृथ्वी के रात हो जाती है। तो वो जैसे प्रकाश करता है, ऐसे वे भक्त जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश करते हैं। सूर्य का प्रकाश तो बाहर होता है, और संत महात्मा की बात होती है वो भीतर प्रकाश करते हैं, भीतर अज्ञान को दूर करते हैं। साधकों के मन में जो दोष होते दिखने लगते हैं और दूर होने लगते हैं, उनको उत्साह होता है कि इतना काम हमारा हो गया। इस तरह से उनका प्रकाश विलक्षण होता है। नाति लोक तृतीयं यथा रवि, जय सूर्य प्रकाश करे ऐसा प्रकाश होता है। तो वो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, वो विलक्षण बात है। तो ज्ञान से भी विचित्र भक्ति की महिमा शास्त्रों में देखने में सुनने में आती है। ऐसी विचित्र महिमा, वो भगवान के चरित्र है। पन्नगार सुनो प्रेम सम भजनन दूसर आन, भजन के समान कोई दूसरा प्रेम नहीं है। अस विचारी पुण्य पुण्य मुनिर करत राम गुणगान, पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजनन दूसर आन। गरुड़ जी सुनो, काकुशली कह रहे हैं, प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं है। ऐसा विचार करके मुनि पुण्य पुण्य मुनि करते राम गुण, भगवान गुण गान करते हैं। अब देखो विचार करो कि प्रेम के समान भजन नहीं है, तो कहना चाहिए इस बात से मुनि प्रेम करते हैं, ये कहना चाहिए था। प्रेम के समान भजन नहीं, इस बात से सब प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कहा। प्रेम के समान कोई भजन नहीं है। अस विचार पुण्य पुण्य मुनि करते राम गुणगान, कहाँ प्रसंग बैठा बताओ। प्रेम के समान कोई भजन नहीं, इस वास्ते मुनि गुणगान किया करते हैं, प्रेम किया करते हैं। ये बात तो ठीक बैठ जाए। तो ये तात्पर्य क्या है कि वो गुणगान से प्रेम होता है, वो भक्ति से अतीत जो ज्ञान है वो गुणगान करने से, भगवान के चरित्र करने से होता है। इसमें एक बड़ी रहस्य की बात है, गुणों को लेकर जो भगवान में भक्ति करता है कोई गुणों को लेकर, तो वो गुणों का प्रेमी होता, भगवान का प्रेमी नहीं होता। जैसे कोई रुपया वालों को देख करके प्रेम करता है धनी आदमी से, तो धनी आदमी समझ लो कि मेरा प्रेम करता है, वो तुम्हें रुपयों से प्रेम करता है, तुम्हारा प्रेम नहीं है। तुम भी बड़े हो तो रुपयों से बड़े हो, तुम बड़े नहीं हो। ऐसे कोई सरकारी अफसर होता है, उससे बड़े प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, तो वो अफसर से नहीं करते हैं, उस पद से करते हैं, इस पद में हमें याद कर देंगे। ऐसे भगवान के गुणों को, प्रभाव को, रहस्य को जानकर प्रेम करते हैं। वो भगवान के गुणों से प्रेम होता है, भगवान उनसे वशीभूत नहीं होते, क्योंकि वो भगवान से नहीं, वो तो गुणों से करता है। तो फिर गुणगान करने से प्रेम, ये बात और है। वो गुणों के आकृष्ट होकर नहीं करते हैं, भगवान के गुण गाए बिना वो रह नहीं सकते। इत्थम भूत गुण हो रही कहना भी, भगवान ही ऐसे है जो उनके गुण छूटते नहीं, गुणगान होता है तो वो गुणगान विलक्षण है। वो गुणों में आकर्षण नहीं, भगवान में ही आकर्षण है। भगवान में अधिक प्रेम होता है गुणगान करने से। जैसे भगवान की कथा चल रही है, हम सुनते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, तो उनसे प्रेम प्रकट होता है। तो प्रेम प्रकट करने के लिए बड़ी ये काम की चीज है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भगवान से प्रेम करते हैं। ज्ञान के उत्तर काल में भी तो वो विशेष आनंद लेते हैं। भगवान शंकर जाते हैं, यशोदा भी जैसे कहते हैं, इधर कौशल्या माँ से कहते हैं कि तारे लाला का दर्शन करा दे। ना बाबा मैं नहीं, मैं छोटा लाला है, डर जाएगा। ऐसे तुम्हारे शंकर भगवान गए थे, यशोदा भैया कहती है मैं बूढ़ी होगी, वो भी तुम्हारे बाबा सांप रहते, मेरे डर लगता है, मेरा लाला तो बहुत छोटा है, डर जाएगा। शंकर भगवान खुश होते हैं, कैसा प्रेम, कितना वात्सल्य प्रेम है, किस तरह से यशोदा भैया कर रही है। तो उनको वो आता सुन भगवान शंकर को आनंद आता है, बिल्कुल आनंद आता है, कैसा वात्सल्य प्रेम है। तो इस तरह का प्रेम महाराज, तो वो प्रेम भगवान को बहुत प्यारा है। भगवान प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, ज्ञान के वशीभूत नहीं। तो जिज्ञासु को तत्व ज्ञान दे देते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं।
गीता में भी आया है वासुदेव सर्वमति सब आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा दुर्लभ तत्व के लिए, योगी के लिए सब ऐसा नहीं आया जैसा प्रेमी भक्ति चतुर्विधा भजन्ते माम। तो ज्ञानी भक्त है वो, भगवान की प्रेमी भक्त है वो। तो प्रेमी भक्त की विलक्षण बात बताई है, वो प्रेम प्रकट हो जाए गुणगान करने से। कोई कामना नहीं है, कामना लेकर भजन करते हैं वो भगवान के गुणों का भजन करते हैं, भगवान के प्रभाव का। भगवान बड़े भारी है इस बात भजन करते हैं। यशोदा मैया और कौशल्या मैया ये तो भगवान को लाला सोचा समझते हैं। मिट्टी खाने तो डराती धमकाती है कि बच्चे के पेट में मिट्टी चली जाएगी, बीमार हो जाएगा। तो शत्रुओं को सोते देखो माता जी का कितना बात से प्रेम है, अपना बच्चा समझती है। तो भगवान को बालक समझना ये भगवान की बहुत विलक्षण माधुरी है, ये माधुरी है ये। तो ये मधुर रस है, प्रेम का विलक्षण रस है। इस रस के लिए भगवान खुद लालायित होते हैं। भक्त और भगवान दोनों ही ऐसी प्रेम की बात है। तो वो प्रेम जिससे हो जाए ऐसा अपने को अवसर मिला है तो प्रेम पूर्व रहना चाहिए, निरंतर सिद्ध रहना चाहिए और मन में ऐसी खुशी बनाओ कि भगवान की कोई विशेष कृपा हो गई है। वो इस मार्ग में पग रखता है जब पर भगवान कृपा करते हैं विशेषता से। नहीं तो ये अवसर बड़ा दुर्लभ है। तो हम लोगों को मिल गया है, ये भगवान की कृपा से मिल गया, अपने उद्योग से नहीं, अपने पुरुषार्थ से नहीं, अपनी कोई शक्ति सामर्थ्य उससे ये नहीं, ये कृपा हो गई भगवान ने। वर्षा बरसने का उन्मुख होता है तो वर्षा मदर समुद्र में बरसती है, कांटों वाला वृक्षों पर भी बढ़ती है, आम आदि का खेती होती है उस पर भी बरसती है, सब पर बरसती है। नहीं भी खेती बढ़िया है, कांटों के वृक्ष थे तो सूले बड़ी बड़ी पैदा होगी, समुद्र में निरर्थक जाएगा। वो तो कृपा करते हैं तब पात्र को अपात्र को देखते हैं, अपात्र हो कृपा को, कुपात्र हो अपात्र हो उसको भी देते हैं। ऐसे विलक्षणता भगवान की कृपा है जिससे हम लोगों पर कृपा हो रही है। हम एक साथ बैठ कर भगवान की लीला का गान करते हैं, बड़ी आनंद की बात है। तो महाराज फिर ज्यादा समय हो जाएगा, आप फरमाओ। बैठती इधर की आदत है बोलने की वर्षों से है। सुबह 1 घंटे में काफी कह दिया है। बातें तो भाई बहुत है, ऐसी बातें कि याद आ जाती है। वो बात ऐसी है बिल्कुल, वो कृपा से आती है, हमारे सोचने तो नहीं आती, कहने लगता हूँ तो आ जाती है। विचित्र विचित्र बातें याद आ जाती है भगवान की कृपा से। और विशेष आप लोगों की कृपा से आप लोग सुनते हो तो मन में पैदा होती है। ब्रूहि स्निग्ध शिष्य से गुरु को बड़े बड़े गुरु महात्मा होते हैं पुरुष, वे भी स्नेह रहने वाला शिष्य होता है, उनके सामने कह देते तो मैं तो ना गुरु हूँ ना मैं शिष्य मानता हूँ। परंतु ये बात जरूर है, वो बात चलती है तो उस समय भगवान कृपा करते हैं, भगवान की विशेष कृपा होती है तो वो ऐसी बातें आ जाती है। तो ये विशेष कृपा से ही हुआ। गीता में भी अर्जुन ने सुना तो भगवान की कृपा बरसने लगी, विशेषता से अलौकिक ढंग से बरसने लग गई। तो ये आप लोगों के कृपा पूर्वक संग करने से, आप आने से हमारे भी बड़ा लाभ होता है, आपको लाभ, सबको लाभ होता है। 3 पुनाती है भागवत माया आदि, पूछने वाले को, श्रोता को और भक्ता को 3 पुनाती है, तीनों को वासुदेव कथा प्रश्न वासुदेव कथा प्रश्न हमको पवित्र करता है, 10 वर्ष का आता है। तो पूछने वाले को पवित्र करे, कहने वाले को पवित्र करे, सुनने वाले को पवित्र करे। कहने वाले को मैं जानता हूँ जानता हूँ तो वहां वो कृपा का प्रवाह रुक जाता है। ये तो सबको पवित्र करते हैं। अब कौन छोटा और कौन बड़ा है वो समझ महाराज देते हैं। श्रोता भगता ज्ञानंदे कथा राम की गूढ़, वो तो 1 नंबर श्रोता हुई थी। अभी श्रोता भगता ज्ञानंदे, भगवान श्रोता से श्रोताओं के प्रभाव से ही अच्छे अच्छे महात्माओं के भीतर भाव प्रकट होते हैं। सुनने वाला नहीं हो तो नहीं होता ऐसा, सुनने वाला जहाँ भाव होते हैं। मैंने अच्छे महात्मा ने सुना है कि हमारे मन में कहने में नहीं भी हो तो अभी कोई प्रेम भी आ जाए तो जबरदस्त हमारी बातें खींच देता है, कहना पड़ता है, प्रकट हो जाती, खिंच जाती बातें। तो ऐसे सुनने वालों की विशेष महिमा है, जैसे अच्छी बातें आ